हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज हमें स्टार्ट करनी है अपना डे नंबर 15 की रिवीजन, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर की मैंने पिछली 6 क्लासेस आपको करवाई। उसमें मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड reassessment of liabilities and treatment of accumulated profits and loss, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, ये सब कंप्लीट करवाया है प्रॉपरली डिटेल में। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे, लॉन्ग क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी थी। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए थे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए हैं। उम्मीद है आपने वो टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। देखिए, एग्जामिनेशन में एग्जाम में आपका इसका 8 मार्क्स का, सॉरी आपको तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है। आज की क्लास को आप लास्ट तक अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं। बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम हर क्लास में कंसेप्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपने क्लास को 1 घंटा मेरे साथ बैठ के अच्छी तरीके से पढ़ा तो आपका ये टॉपिक 100% क्लियर होगा और कोई भी आपको डाउट नहीं बचेगा। देखो, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल होता क्या है। कई बार पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि जब भी नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स भी अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंटिन्यू करें। इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट केस लिखवाता हूं, फिर उसके क्वेश्चंस करवाता हूं। देखो, पहला केस क्या है। पहला केस है एडजस्ट दी कैपिटल, adjust the capital of old partners on the basis of capital contribution by new partner through cash। इन्होंने कहा है कि आप पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को भी एडजस्ट करिए इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। और किसके थ्रू करना है? कैश के थ्रू। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है तो यही टॉपिक, बट वहां पे हम करेंगे थ्रू करंट अकाउंट, थ्रू करंट अकाउंट। और तीसरा पॉइंट है कैलकुलेशन of proportionate capital or calculation of proportionate capital of new partner। नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना, ठीक है, नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट। देखो, ये केसेस अभी आप एक एक करके समझते हैं, फिर हम उसको समझेंगे। बहुत आसान केस है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट नया है, बाकी सारे पॉइंट्स आपके पिछली क्लास वाले हैं कि हाउ वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं कैसे हैं, वो सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो मैं आपको आज 2 केसेस करवाऊंगा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेरी कोशिश है हर नए क्वेश्चन में नए कंसेप्ट आए आपके साथ, मतलब नए कंसेप्ट का मतलब आपके डिफरेंट कंसेप्ट आए जो आपकी पुरानी रिवीजन भी कंप्लीट करवा दे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल
of old partner on the basis of new partner, on the basis of new partner through cash। देखो यहाँ पे स्टेप क्या होते हैं, आपका पहला स्टेप होता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल, कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल contribution by new partner, capital contribution by new partner for his share। मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि मान के चलिए सी नया पार्टनर है जो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और वो 1/4 शेयर के लिए 1 लाख कैपिटल लाया, तो इसका मतलब फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख इंटू 4/1 दैट इज इक्वल टू 4 लाख। थर्ड स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ये सारे स्टेप्स हम कब करते हैं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। फोर्थ स्टेप क्या है, अब देखो इफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, इफ एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर इज लेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल। अगर रिक्वायर्ड कैपिटल से कम है, मान लो रिक्वायर्ड कैपिटल का शेयर आया 2 लाख और ए की कैपिटल आ रही है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,80,000, इसका मतलब ए जो है 20,000 रुपीज कैश और लेकर आएगा, देन पार्टनर विल ब्रिंग कैश, कैश लेकर आएगा। और फिफ्थ स्टेप क्या है, इफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, अगर मान के चलिए एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है इज मोर देन रिक्वायर्ड कैपिटल, अगर रिक्वायर्ड कैपिटल से ज्यादा है एग्जिस्टिंग कैपिटल, तो पार्टनर विड्रॉ द कैश, पार्टनर विड्रॉ द कैश। देखो इन सब चीजों को मैं आपको एक काम करता हूं, पहले एक क्वेश्चन करवाता हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ज्यादा आसानी होगी आपको क्वेश्चन को समझने में। देखो पहले स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है ईशू एंड वीशू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follow: creditors, general reserve, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो अब इस क्वेश्चन में मैं कौन सा पॉइंट लेकर आया हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ताकि आपका ये कंसेप्ट भी रिवाइज हो। कैपिटल अकाउंट, इशू और विशू की आपको कैपिटल दी है। कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की आपको बुक वैल्यू दी है 21,000, वेयर एज मार्केट प्राइस कितना है 19,000 रुपीज। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। Nishu was admitted for 1/6 share. Clear? Nishu will bring 56,000 as his capital. Goodwill of the firm is valued at 84,000 rupees. Nishu will bring his share of goodwill in cash. वो goodwill cash में लेकर आया। Plant and machinery be appreciated by 20%. Plant and machinery कितने से increase हो रही है 20%. All debtors are good. There is no liability of 9,800 rupees included in creditors that is not likely to arise। यहां तक का क्वेश्चन तो आपने पिछली क्लास में प्रैक्टिस कर लिया था, कोई भी नया पॉइंट नहीं है। अब क्या पॉइंट है, कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू। इशू और विशू कौन है बेटा, ओल्ड पार्टनर। ध्यान से केस को समझना कि कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू मींस ओल्ड पार्टनर विल बी एडजस्ट on the basis of Nishu capital, on the basis of Nishu capital। Nishu कौन है हमारे लिए, नया पार्टनर। and any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash
बाय कंसर्न्ड पार्टनर। अगर देखो मैंने आपको फर्स्ट केस यही तो बताया है कि एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, थ्रू कैश। कैश के थ्रू हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन करने का स्टेप तो वही है बेटा। क्या स्टेप है कि सबसे पहले आप अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करिए। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ किया, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट, फॉर्मेट बना लिया। अब फॉर्मेट बनाने के बाद आपने सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में पुट करना है और जनरल रिजर्व जो है 10,000 रुपीज, इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आपने सबसे पहले यहां पे लिखा बैलेंस, ब्रॉड डाउन 1,19,000 एंड 1,12,000, ठीक है। और जनरल रिजर्व 10,000 रुपीज था, आपने इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6,000 एंड 4,000। इज इट क्लियर? कंफर्म? फिर देखते हैं आगे। जनरल रिजर्व भी हो गया हमारा जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है। दूसरा हमने कैपिटल का बैलेंस लिख लिया। अब हमें लिखना क्या है? अब हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैंने आपको बोला है पहले बैलेंस शीट के आइटम्स को निपटाया करो जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्युमुलेटेड लॉस है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 21,000 जबकि मार्केट वैल्यू है 19,000, 2,000 से रिड्यूस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 4,000 रुपीज। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? आपकी एंट्री होगी IFF डेबिट 4,000 टू इन्वेस्टमेंट 2,000 टू इशू एंड टू विशू, ठीक है। अब बचा हुआ 2,000 हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं 1,200 और 800। देखो टाइम लगता है लॉन्ग क्वेश्चंस को करवाने में क्योंकि कंसेप्ट आपको समझाना है, तो इसलिए ध्यान से समझो इस बात को। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की जो नई वैल्यू है आपकी वो बैलेंस शीट में लिख दी इन्वेस्टमेंट 19,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रही है 2,000 से, बट ये लॉस एडजस्ट हो रहा है आपका। कहां से एडजस्ट हो रहा है ये लॉस एडजस्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। दूसरा पॉइंट उसने, अब देखो निशु विल ब्रिंग 56,000 कैपिटल, कैपिटल लाई तो लिख दीजिए बैंक 56,000, कैश अकाउंट डेबिट टू निशु कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम कितना है? देखो फर्म की गुडविल है 84,000, फर्म की गुडविल है 84,000, फर्म्स गुडविल 84, तो 84 में से निशु का शेयर कितना होगा? निशुज शेयर इज इक्वल टू 84,000 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 14,000 और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? जब कुछ नहीं बताया होता, ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपकी जो पुरानी रेशियो है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। इसका मतलब इशू को जो मिलेगा वो मिलेगा आपका 8400 और विशु को जो मिलेगा वो मिलेगा 5600। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आप यहां पे लिखोगे प्रीमियम 8400 एंड 5600, क्लियर। और ये दोनों अमाउंट, आपका बैंक का पुराना बैलेंस कितना है? बैंक का पुराना बैलेंस 87,000, तो आप यहां पे लिख दोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,000, निशु कैपिटल, निशु की कैपिटल कितनी है? 56,000 और प्रीमियम कितना है? 14,000, क्लियर। हाथ की हाथ डबल एंट्री करते हुए चलिए, आपको ज्यादा आसानी होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिशिएट बाय 20%, 20% से प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज करेंगे
14,000 से प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी 14,000, और नई वैल्यू आपकी न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी 84,000। क्लियर, कंफर्म। फिर देखते हैं ऑल डेटर्स आर गुड, यानी वी डू नॉट नीड टू क्रिएट द प्रोविजन, हमें प्रोविजन नहीं बनाना। तो डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 7,000 रुपीज फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहां पे लिख दोगे डेटर्स 7,000, और जो डेटर्स की फुल वैल्यू है 42,000 रुपीज, वो आप नई बैलेंस शीट में लिख दोगे, डेटर्स 42। क्लियर, कंफर्म। फिर उसने कहा देयर इज नो लाइबिलिटी, देयर इज सॉरी लाइबिलिटी ऑफ 9800 रुपीज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स विच इज नॉट लाइकली टू अराइज, हमें ये इंक्रीज मतलब हमें ये पे नहीं करना, तो हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो इट इज अ फिगर ऑफ प्रॉफिट 9800, और क्रेडिटर्स की आपकी वैल्यू 66,000 माइनस 9800, तो आपके जो क्रेडिटर्स की नई वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एक सेकंड बेटा, 1 मिनट ओनली। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, 1 मिनट का बस टाइम दीजिए। हाँ जी, देखिए आपकी जो कहाँ पे थे हम, क्रेडिटर्स की वैल्यू 66,000 में से 9,800 आप माइनस कर दोगे, तो क्रेडिटर्स की नई वैल्यू आ जाएगी, क्रेडिटर्स 56,200। क्लियर, कंफर्म, ये पॉइंट तो क्लियर है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल रह गई। इसको करने से पहले सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालिए। अगर आप टोटल देखते हो, रिवैल्यूएशन का टोटल देखते हो, तो 30,800 सिर्फ प्रॉफिट की फिगर है, तो आप यहां पे लिख दोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू इशू और विशु, इशू एंड विशु 30, इसको किस रेशो में, 3/5 एंड 2/5, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप इसको कर दोगे, तो ये आपके लिए आ जाएगा 18,480, 12,200 सॉरी 320, तो ये आ गया 30,800। आपने इसको कैपिटल में लिख दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,480 और 12,320। क्लियर, यहां तक का स्टेप क्लियर है। अब देखो आपको कहां क्या है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2। क्या शेयर है, 1/6, तो कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। तो आपने क्या करा, लेट टोटल शेयर B1। ठीक है, निशु का शेयर है, निशुज शेयर 1/6, रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6। इसको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दोगे, तो इशू सॉरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इशू न्यू शेयर 5/6 इंटू 3/5, तो दिस विल बी 3/6। विशु का देखते हैं, 5/6 इंटू 2/5 विच इज इक्वल टू 2/6, और निशु का आपके लिए था 1/6, तो न्यू पीएसआर आपकी हो गई 3:2:1। ठीक है, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
दूसरा हमें पता है नीशूज कैपिटल, नीशू कैपिटल फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए वो कितनी कैपिटल लेके आया है 56,000। इसका मतलब फर्म्स की कैपिटल कितनी होगी, फर्म्स कैपिटल शुड बी इक्वल टू 56,000 इंटू 6/1। और हम क्या करेंगे, हम इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसका मतलब इशू की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 56,000 इंटू 6/1 इंटू 3/6 विच इज इक्वल टू 1,68,000 रुपीज इसकी कैपिटल होनी चाहिए। विशु की भी कैलकुलेट कर लीजिए, 56,000 इंटू 6/1 इंटू 2/6, तो इसका मतलब 1,12,000 इसकी कैपिटल होनी चाहिए। और नीशु की कैपिटल तो है ही आपके लिए 56,000। क्लियर, यहां तक का स्टेप क्लियर कि आपने करा क्या, जो आज नया स्टेप स्टार्ट करना है, कैपिटल आपको एडजस्ट करनी है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहला स्टेप आपने कैलकुलेट करा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आपने किया कि न्यू पार्टनर्स के बेस पे फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करा और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपका आ जाएगा यहां पर, बैलेंस CD 1,68,000, 1,12,000 और 56,000। अब ध्यान से सुनिए, देखो फर्म की जो पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको एडजस्ट करिए, उसको कंपेयर करिए, किससे कंपेयर करिए, उसको कंपेयर करिए नई कैपिटल से। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या होती है, इन सब का टोटल, इसमें माइनस कर दो अगर कोई डेबिट साइड का आइटम है, वो हो गई फर्म पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल। जैसे यहां पर एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, अगर हम इसका टोटल करें तो एग्जिस्टिंग कैपिटल आ रही है पार्टनर की 1 लाख। देखो इशू की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, इशू एग्जिस्टिंग कैपिटल अगर आप टोटल कर रहे हो तो वो आ रहा है 1,53,080। इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 1,53,080 इसका टोटल। बट उसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, उसकी कैपिटल होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल है, रिक्वायर्ड कैपिटल दिस इज इक्वल टू 1,68,000। इसका मतलब इशू लाएगा कैश, इशू ब्रिंग कैश, कितना कैश लाएगा 1,68 माइनस 1,53,80, इसके अकॉर्डिंग निशु कैश लाएगा 14,920। ठीक है, और एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू निशु कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आप लिख दोगे कैश 14,920 और बैंक में यहां पे आ जाएगा इशू 14,920। दोबारा से स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने कैपिटल कैलकुलेट करके बैलेंस सीडी लिख दिया, उसके बाद पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालो। एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का, उसको कंपेयर कर लीजिए, उसको कंपेयर कर लीजिए विद द न्यू कैपिटल। क्लियर आपके लिए ये, नहीं तो दूसरा स्टेप देख लो, डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब पार्टनर कैश लेकर आएगा, और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो पार्टनर कैश विड्रॉ करेगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वाले उसमें देखते हैं, अगर हम इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल, तो इसका टोटल क्या है, पार्टनर्स का जो टोटल आ रहा है विशु का, विशु की एग्जिस्टिंग कैपिटल, विशु की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,34,720, जबकि रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है उसकी, रिक्वायर्ड कैपिटल है 1,12,000। इसका मतलब विशु विड्रॉ करेगा, विशु विड्रॉ कितना अमाउंट विड्रॉ करेगा 1,34,720,
माइनस 1,12,000 विच इज इक्वल टू 22,720 रुपीज कैश विड्रॉ करेगा, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? विशु कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशु कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,720 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 22,720। क्लियर? मैंने आपको फिर बोला है कि आप डेबिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो पार्टनर कैश लेकर आएगा, पार्टनर ब्रिंग कैश, कैश लेके आएगा। और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से तो पार्टनर विड्रॉ करेगा। कंसेप्ट आप वैसे समझिए गए कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, बैलेंस निकाल रहे हो, उनका एग्जिस्टिंग बैलेंस देख रहे हो कि एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है, फिर आप चेक कर रहे हो रिक्वायर्ड बैलेंस कितना है, उसके बाद आप वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो कि पार्टनर कैश लेकर आ रहा है या कैश विड्रॉ कर रहा है। अब तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। क्लियर? कंफर्म? आप यहां से बैंक का बैलेंस निकाल लीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन आप निकाल लेना बेटा। मैं अभी क्वेश्चन क्लोज कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे का कंसेप्ट भी पढ़ाना है। अब हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रेडिटर्स हम लिख चुके हैं, क्रेडिटर्स हम लिख चुके हैं नई वैल्यू, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। कैपिटल की नई वैल्यू आप नई बैलेंस शीट में लिख दोगे, कैपिटल की नई वैल्यू आप यहाँ पे लिख दोगे, ए इशू विशु और नीशु। फिर इसके बाद कैशेट बैंक की जो आपकी वैल्यू आई है ये वाला बैलेंस आप वो लिख दोगे। डेटर्स हम लिख चुके, इन्वेस्टमेंट हम लिख चुके, बिल्डिंग की वैल्यू आप एज इट इज लिख दोगे 98,000 और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हम लिख चुके। आप बैलेंस शीट को क्लोज कर लोगे, कर लोगे ना? कंफर्म? छोड़ दो आपके भरोसे? देखो मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरा कंसेप्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट समझाना, बाकी सारा क्वेश्चन तो आपको आता ही है, फिर भी मैंने आपको सारे कंसेप्ट करवा दिए। क्लियर? सारे कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिए। क्लियर? आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, इसका बैलेंस आपको निकालना है और बैलेंस शीट इसका बैलेंस भी आपको निकालना है। ये जर्नल एंट्रीज, ये हम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद आपके कैलकुलेशन ऑफ फॉर्म्स कैपिटल। क्लियर? कंफर्म? तो ये था आपका पहला केस। पहला केस मींस जब आप कैपिटल एडजस्ट कर रहे हो थ्रू द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर बाय कैश, कैश के थ्रू एडजस्ट कर रहे हो, यानी अगर पार्टनर का कैश कम था, पार्टनर का कैश एग्जिस्टिंग कैपिटल कम थी तो पार्टनर कैश लेकर आ रहा था, और अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा थी तो पार्टनर कैश विड्रॉ कर रहा था। अब दूसरा पॉइंट क्या है? एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट डी कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स on basis of capital contribution by new partner थ्रू करंट अकाउंट। अब इन्होंने कहा है कि कैपिटल एडजस्ट करने के लिए, कैपिटल एडजस्ट करने के लिए आप करंट अकाउंट को ओपन करोगे। आप किसको ओपन करोगे? करंट अकाउंट को ओपन करोगे। इसका मतलब क्या है? देखो पहला स्टेप आपका वही है, सेम, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड स्टेप क्या है? कैलकुलेट रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। वो बिल्कुल सेम स्टेप वही वाला है कि जैसे हमने करा। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट समझना है। अगर इफ एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर
if existing capital of all partner is more than required capital। अगर मान के चलो उस पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल आ रही है 1,50,000 जबकि रिक्वायर्ड कैपिटल है 1,30,000। अब 20,000 रुपीज अगर थ्रू कैश होता तो हम पार्टनर को विड्रॉ कर लेते, पार्टनर विड्रॉ कर लेता, बट यहाँ पे हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, जो बैलेंस है, एक्सेस अमाउंट है, डेट इज अ लाइबिलिटी फॉर फर्म, फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो देन वो एक्सेस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी ये फर्म के लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी साइड में आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो लेस है रिक्वायर्ड कैपिटल से, रिक्वायर्ड कैपिटल से। अब क्या है, अब पार्टनर को कैश लाना था पर फिलहाल तो कैश नहीं ला रहे, तो जो डेफिसिट अमाउंट है आपका, डेफिसिट अमाउंट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम डेबिट साइड एंट्री कर देंगे कि भाई आपको इतना कैश लाना है। तो ये बैलेंस शीट के लिए, वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, फर्म के लिए ये असेट्स हो जाएगा। इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो। थोड़ा सा तो आउटलेट आपको देना पड़ता है, बट अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, फिर ज्यादा आसान होगा। मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन ये है, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन है ये। अमीश एंड निमीश वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 3:2 on 31st March 2022 their balance sheet of Amish and Nimish was as follow। क्रेडिटर्स आपको दिए हुए, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। देखो अब इस पॉइंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अमीश और निमिश की कैपिटल दी है, कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। ऑन 1st April 2022 Geeta was admitted into the partnership for 1/4 share on the following terms. Goodwill of the firm was valued 2 lakh rupees. Geeta brought 3 lakh rupees as her capital and her share of goodwill premium in cash। देखो अगर 52 लाख रुपीज फर्म्स की गुडविल है तो गीता का शेयर कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज, 50,000 1/4। Bad debts amounting to 2,000, create a provision for doubtful debts 5%। Furniture was undervalued by 65,400। Stock was taken over by Nimish at 1,30,000। Liability against workmen compensation fund was determined at rupees 30,000। After the above adjustments, capital of Amish and Nimish were to be adjusted, taking Geeta's capital as a base, and for surplus or deficiency करंट अकाउंट वर टू बी ओपन। इसके लिए हमें क्या ओपन करना है, करंट अकाउंट को ओपन करना है। ये देखो सीबीएसई 2020 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ इस सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आए हैं। तो प्लीज आप देखो, जिनको आता है वो खुद करे और फिर बाद में टैली करे, और जिनको नहीं आता वो हमारे साथ करे, ठीक है, समझते हुए करिए। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, क्लियर है। फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले अमीश और निमिश के कैपिटल का बैलेंस हमने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, 3,10,000 और
2,90,000, 2,90,000। दूसरा पॉइंट क्या है क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व डेबिट टू आशीष टू निमिष, जनरल रिजर्व 30,000 एंड 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन का भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 20,000, जबकि क्लेम कितना है 30,000। क्लेम इज मोर देन, क्लेम इज मोर देन रिजर्व। तो हमने क्या सीखा था कि जितना रिजर्व है उतना तो क्लेम में ट्रांसफर कर दो और एक्सेस अमाउंट को डेबिट कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम कितना था 30,000, 20,000 तो रिजर्व था, तो 10,000 आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये बैलेंस शीट में आपके लिए आ जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। अगर जर्नल एंट्री करनी है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल में करवाए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखा तो नीचे प्लेलिस्ट में 65 डेज की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके आप अपनी मिसिंग वीडियो को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपके लिए। फर्म की गुडविल कितनी है 2 लाख। गीता कितनी कैपिटल लेकर आई 3 लाख। तो पहले तो कैपिटल लिख दो, बैंक 3 लाख रुपीज। प्रीमियम कितना था 20,000, सॉरी 50,000 प्रीमियम था। जब कुछ नहीं बताया होता तो ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम 30,000 एंड 20,000। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है अभी तक सर। अब देखो बैड डेब्ट्स कितने हुए 2,000 के। ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ था 1,000, तो हमें कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, सिर्फ 1,000 का ही तो लॉस हुआ। 2,000 का बैड डेब्ट्स, 1,000 का प्रोविजन, ठीक है, तो 1,000 का आपके लिए लॉस। ये मैंने रिवैल्यूएशन वाले कंसेप्ट में डिटेल में पॉइंट पढ़ा था, ये वाला सारे वही पॉइंट्स हैं, इसलिए कह रहा हूँ हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो डेटर्स की वैल्यू कितनी हो गई, डेटर्स 90,000, उसमें से हमने बैड डेब्ट्स को माइनस कर दिया 2,000, दिस इज इक्वल टू 88,000। प्रोविजन कितना है, आपको प्रोविजन बनाना है 5%, यानी 88,000 का 5% प्रोविजन आप बनाओगे तो फर्म को फिर लॉस होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 83,600, 83,600। और यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,400। क्लियर है, कंफर्म। फिर बोला है फर्नीचर वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 65,400। फर्नीचर की वैल्यू कम लिखी हुई है, तो हमें फर्नीचर की वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। फर्नीचर 65,400 और फर्नीचर की जो नई वैल्यू है 2,20,000 प्लस 65,400, फर्नीचर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2,85,400, 2,85,400। क्लियर। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष फॉर रुपीज 1,30,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,40,000। 1,40,000 के स्टॉक को निमिष ने 1,30,000 में लिया, तो सबसे पहले तो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 10,000 रुपीज का। मैंने आपको बताया था जब पार्टनर कोई असेट्स टेक ओवर करता है सबसे पहले चेक करो क्या फर्म को कोई प्रॉफिट या लॉस तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखो। और जब पार्टनर कोई असेट्स ले लेता है तो पार्टनर्स के कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं, स्टॉक 1,30,000। ठीक है, एंट्री क्या होगी, निमिष कैपिटल डेबिट टू स्टॉक। क्लियर। फिर देखते हैं लाइबिलिटी हम लिख चुके 30,000 रुपीज की। अब सारे पॉइंट्स हो गए। उसने बोला है आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमिष वर टू बी एडजस्टेड बाय टेकिंग द बेस गीता, और सरप्लस और डेफिशिएंसी के लिए उसने कहा करंट अकाउंट को ओपन करिए।
करंट अकाउंट को क्या करना है, ओपन। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालो। देखो प्रॉफिट हुआ 65,400, लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया जी 25,400। कुल मिलाकर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमीश और निमिश, 40,000 का प्रॉफिट हुआ। इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/5 एंड 2/5, तो ये हो गया 24,000 एंड दिस इज 16,000। ठीक है, ये हो जाएगा 65,400। क्लियर। और इस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे ट्रांसफर करा रिवैल्यूएशन, 24,000 एंड 16,000। यहां तक का टॉपिक क्लियर। देखो आप एक और प्रेजेंटेशन कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है, मान के चलो पहले बैलेंस निकाल लो, इनका इनका बैलेंस निकाल लीजिए। अगर इसका बैलेंस आप निकालते हो तो ये कितना होगा, देखो इस साइड का टोटल कितना होगा, 5,40,000, 5,40,000 हुआ, नहीं सॉरी, एक मिनट सॉरी, 3,10,000, 3,40,000, 3,00,000 से 3,94,000। और इधर का टोटल करिए, 2,90,000, 2,00,000, 3,30,000, 3,46,000, यानी इसका करोगे 216, 3,46,000 और 3,00,000 बैलेंस को यहाँ पे लिख लीजिए, बैलेंस ब्रॉट आउट। ये पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल है। निमिश की, अमीश की कितनी है, 3,94,000, निमिश की 2,16,000 और 3,00,000, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है। ठीक है, अब निकालिए फर्म की जो रिक्वायर्ड कैपिटल है कितनी होनी चाहिए, 3,00,000 रुपीज फॉर 1/4 शेयर। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। सबसे पहले तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं ना बेटा। तो अगर हम डायरेक्ट निकालना स्टार्ट करें, अमीश 1/4 शेयर है गीता का, तो रिमेनिंग शेयर हो गया 3/4 इंटू 3/5, यानी ये हो जाएगा 9/20, 9/20। फिर दूसरा कौन है पार्टनर, निमिश, रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4 इंटू 2/5, दिस इज 6/20। और गीता, गीता का है 1/4, इक्वल करने के लिए 5 इंटू 5, 5/20। अब गीता कैपिटल, गीता कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए वो कितनी कैपिटल लेके आई है, 3,00,000। तो फर्म्स की कैपिटल कितनी होगी, फर्म्स कैपिटल, पहले तो फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करो ना, 3,00,000 इंटू 4/1, डेट इज इक्वल टू 12,00,000। ठीक है, और इसको इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए, तो अमीश की कैपिटल आपकी आएगी 1,20,000, सॉरी 12,00,000 इंटू 9/20, ये हो जाएगी 5,40,000। निमिश की, निमिश की कैलकुलेट करिए, 12,00,000 इंटू 6/20, दिस इज इक्वल टू 3,60,000। और गीता, गीता का तो हमने बेस ही लिया था, तो 3,00,000। ठीक है, इस कैपिटल को आप यहां पे लिख दीजिए, बैलेंस सीटी। ठीक है, 5,40,000, 3,60,000 एंड 3,00,000। देखो आप चाहो तो यहाँ पे बैलेंस ना निकालो, यहाँ पे आप बैलेंस ना निकालो, यहाँ पे बैलेंस लिख दो और फिर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के हिसाब से कर सकते हो। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कंसेप्ट को समझने के लिए, उसके लिए फिर आप बैलेंस सीडी निकाल सकते हो। अब आप चेक करिए, ये है आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल 3,94,000,
जबकि रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड कैपिटल होनी चाहिए आपकी 5,40,000। इसका मतलब हम पार्टनर से रिकवर करेंगे 1,46,000 और ये अमाउंट हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट साइड शिफ्ट कर देंगे। अमीश करंट अकाउंट कितना, 1,46,000। और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी अमीश करंट अकाउंट डेबिट टू अमीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जब भी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अमीश करंट अकाउंट 1,46,000। क्लियर। दूसरा देखो, निमिष की कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 2,16,000 जबकि रिक्वायर्ड कैपिटल है 3,60,000। यानी यहां पे भी रिक्वायर्ड कैपिटल इज मोर देन एग्जिस्टिंग कैपिटल, तो इसके अमाउंट को भी हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड पुट कर देंगे। तो आपके लिए एंट्री हो जाएगी निमिष करंट अकाउंट, निमिष करंट अकाउंट। और कितना बैलेंस होगा, 1,44,000। और ये बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा निमिष 1,44,000, निमिष करंट अकाउंट। समझ रहे हो कंसेप्ट को, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि इफ एग्जिस्टिंग कैपिटल इज लेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल देन अमाउंट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो डेफिसिट अमाउंट है। और अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल इज मोर देन, existing capital is more than required capital, then surplus amount is credited to partners capital account। अगर surplus है तो partners के capital account में credit side, फर्म के लिए liabilities है तो बैलेंस शीट में liability side आ जाएगा। डेफिसिट है तो यानी फर्म के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी करंट अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड, और फर्म के लिए असेट्स है। क्लियर। अब तो आपके पास क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, सेम लिख दीजिए नई बैलेंस शीट में। $1,10,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा है उसने, कैपिटल, कैपिटल के नए बैलेंसेस लिख दीजिए। अमीश, निमिष और गीता 5,40,000, 3,60,000 and 3,00,000। दिस इज 12,00,000। ठीक है, क्लियर। फिर आप यहां पे आ जाइए, कैश में देखिए 41,000, कैश की बात करते हैं हम तो कैश में कितना आएगा, कैश में 41,000 प्लस 3,00,000 जो कैपिटल लाई प्लस 50,000 जो प्रीमियम हुआ, यानी टोटल मिला के आपके पास हो गया 3,91,000। क्लियर। फिर इधर देखते हैं, डेटर्स हम कर चुके, स्टॉक हम कर चुके क्योंकि पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, फर्नीचर हम कर चुके, और प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं बताया तो एज इट इज नई वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी, प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000। ठीक है, क्लियर। आप टोटल कर लीजिएगा। मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने मेन जो पॉइंट है वो समझा कि अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल इज मोर देन रिक्वायर्ड कैपिटल तो जो सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो पार्टनर विड्रॉ द कैश, पार्टनर विड्रॉ कैश, अगर कुछ नहीं बोला, और अगर नहीं तो अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है, रिक्वायर्ड कैपिटल कम है, या तो पार्टनर कैश लेके जाएगा, या क्वेश्चन में स्पेशली बोला हो करंट अकाउंट के थ्रू, तो ये फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है इज लेस देन रिक्वायर्ड कैपिटल,
रिक्वायर्ड कैपिटल से क्या है, कम है। जो डेफिसिट अमाउंट है, डेफिसिट अमाउंट, पार्टनर ब्रिंग द कैश, पार्टनर ब्रिंग कैश, या तो पार्टनर कैश लेके आएगा, या जो डेफिसिट अमाउंट है, डेफिसिट अमाउंट इज डेबिटेड टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में डेबिट साइड कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो हमने दो केस पढ़े। पहला केस क्या पढ़ा, हमने कैपिटल को एडजस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ थ्रू कैश। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर रिक्वायर्ड कैपिटल जो थी वो आपकी ज्यादा थी, एग्जिस्टिंग कैपिटल कम थी इशू के केस में, तो इशू कैश लेकर आई। जबकि विशु के केस में रिक्वायर्ड कैपिटल कम थी, रिक्वायर्ड कैपिटल कम थी और एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा थी, तो पार्टनर ने कैश को विड्रॉ किया। क्लियर। देखो, आप चाहो तो ये वाली प्रेजेंटेशन दो या आप चाहो ये वाली प्रेजेंटेशन दो, आपकी इच्छा है कि आप पहले बैलेंस निकालो फिर न्यू बैलेंस शीट न्यू कैपिटल से कंपेयर करो। एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो भी वे आप कर रहे हो। क्लियर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिस्कस करोगे आप, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा रहा हूं, करोगे आप घर पे, पहले बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा चलो पढ़ते हैं। XYZ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 में, और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में। बट यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस आपको डेबिट साइड दिया हुआ है, यानी वाई के और असेट साइड दिया है, इसका मतलब वाई का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, बैंक। दे एडमिट W into the partnership on 1st April 2022. W will bring 1 lakh as his capital and 1/6 share. He will bring necessary amount for his share of goodwill premium, and goodwill of firm is valued at 1,80,000. तो 1,80,000 से हम इसका शेयर निकाल लेंगे। इसका शेयर कितना हो जाएगा जी, 30,000 रुपीज। और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है तो आप कैलकुलेट करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर। यहां तक किसी पॉइंट में डाउट? ये पॉइंट हमने इस तरह के करे, हमें आते हैं। अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। अ लायबिलिटी ऑफ 14,800 रुपीज विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड अर्लियर बट नाउ डिसऑनर्ड। ये जो एक लायबिलिटी थी, जो हमने बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा रखा था, वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गए। सर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, क्या ये फर्म के लिए लॉस है? नहीं, अभी फर्म के लिए लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक बैड डेब्ट्स नहीं होते, जब तक लॉस नहीं है। फिलहाल क्या एंट्री हो जाएगी? फिलहाल आपकी एंट्री होगी, आप अपने डेटर्स को इंक्रीज कर दोगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपको बैंक को तो पेमेंट करनी ही है, तो बैंक आप रिड्यूस कर दोगे। आपकी एंट्री क्या होगी? 14,800 ओ 14,008 रुपीज। यही पॉइंट था ना? पॉइंट को ध्यान से, सिर्फ जो पॉइंट नए हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। अब आपको यहाँ पे पता है कि ये फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड। तो आप जनरल रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस को करंट अकाउंट में शिफ्ट करोगे। जब आप इनके करंट अकाउंट बनाओगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप बैलेंस लिख दोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का बैलेंस और जेड का बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका बैलेंस आ जाएगा? वाई का बैलेंस आ जाएगा। अब उसके बाद जो भी आपका जैसे जनरल रिजर्व था वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर। फिर पॉइंट क्या था आपके लिए कि 14,800। अच्छा, एक पॉइंट और, नया पार्टनर कैपिटल भी तो लेकर आया, आप इसकी एंट्री कहां पे करोगे?
कैपिटल अकाउंट में पहले बैलेंस लिखोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन ए एक्स वाई जेड, और नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है उसके लिए यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट आपका जो होगा प्रीमियम, वो करंट अकाउंट में होगा। ये आप समझना, क्योंकि क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 20%, ये हमारे लिए लॉस है, तो स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा आपका, फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लॉस है, और न्यू वैल्यूज आर शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। क्लियर। फिर लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी अप्रिशिएट बाय 20% एंड 10%, ये भी आप लिख लोगे। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, आप इसकी जो भी चेंजेस है आप उसको यहाँ पे लिख लोगे। यहाँ तक का क्वेश्चन सर बहुत आसान था, कोई भी चेंज नहीं था, आप इजीली कर लोगे। मेन पॉइंट जो मेरे को समझाना है वो क्या है, देखो ध्यान से, पूरे पूरे क्वेश्चन करने का फायदा क्या, आप खुद कर लोगे ना वो क्वेश्चंस। ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यू कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। मेन मुझे क्या समझाना है, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। पिछले क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए थे, आपने डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था करंट अकाउंट में और उसको बैलेंस शीट में पुट कर दिया था। बट यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो आपको पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। पहला स्टेप क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे रखी है 2:2:1:1, तो आप क्या करोगे अब आगे सर, अब आगे करते हैं, हम कैपिटल निकालते हैं। आप पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लो, न्यू PSR 2:2:1:1, ये आपकी न्यू PSR है। कितनी कैपिटल लेकर आया वो नया पार्टनर, 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। W's कैपिटल फॉर 1/6 शेयर इज इक्वल टू 1 लाख। इसका मतलब फर्म्स की कैपिटल कितनी होगी, फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 6/1, डेट विल बी इक्वल टू 6 लाख। अब निकाल लीजिए एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल, तो 6 लाख इंटू 2/6 डेट इज इक्वल टू 2 लाख। वाई की कैपिटल 6 लाख इंटू 2/6 2 लाख, और जेड की कैपिटल 2 लाख, ओ सॉरी 6 लाख इंटू 1/6 यानी 1 लाख। अब मेरा मेन पर्पस क्या है समझाने का, ध्यान से समझना इस बात को। आपकी कैपिटल का जो बैलेंस था, एक बार बैलेंस लिख लेते हैं, सिर्फ ये कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। 3,50,000, 3 लाख एंड 2,50,000, आपने बैलेंस लिखा 3,50,000 जो है 3 लाख एंड 2,50,000। आपकी बैलेंस जो रिक्वायर्ड बैलेंस है, बैलेंस CD, वो कितना है 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। अब देखो आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 1,50,000, जबकि रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 2 लाख। इसका मतलब हम करंट अकाउंट में शिफ्ट करेंगे एक्स के करंट अकाउंट में कितना अमाउंट 1,50,000, और ये हाथ के हाथ जो इसका करंट अकाउंट है उसमें आपके लिए आ जाएगा एक्स कैपिटल 1,50,000। ठीक है। उसके बाद आप देखिए 3 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल है वाई की, इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 2 लाख, तो वाई के करंट अकाउंट में शिफ्ट कर दो। कितना शिफ्ट करो 1 लाख क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा वाइज करंट अकाउंट 1 लाख। आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में पुट नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी करंट अकाउंट बना हुआ है, पहले आप करंट अकाउंट में शिफ्ट करोगे। क्लियर। यहाँ पे 2,50,000 है, जबकि रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 1 लाख, तो जेड का भी 1,50,000 करंट अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा जेड्स कैपिटल।
1,50,000 और फिर आप करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको बैलेंस शीट में पुट कर दोगे। ठीक है, उसको फिर आप बैलेंस शीट में पुट कर दोगे। क्लियर? तो कंफर्म है ये क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो आप कैपिटल एडजस्ट सारी एंट्रीज कहां पे करोगे? करंट अकाउंट में। कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्रीज आप कैपिटल अकाउंट में करके उसके बैलेंस को करंट अकाउंट में शिफ्ट करोगे और फिर जो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा उसको हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। क्लियर? तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे जिसमें हमने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना सीखा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर आइदर थ्रू कैश और करंट अकाउंट। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला जाए तो हमेशा कैपिटल एडजस्टमेंट्स आपको कैश अकाउंट के थ्रू करनी होती है। ठीक है, क्लियर? स्पेशली क्वेश्चन में बोला जाए तभी हम करंट अकाउंट को ओपन करते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट टॉपिक और है कि पार्टनर्स की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करना, नए पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करना, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जब तक आप अब क्वेश्चंस को करो, बहुत अच्छे तरीके से करो, और हम जल्दी ही एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपके एमसीक्यू भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो जब तक आप पढ़िए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।